आबिदपुर के पूर्व ग्राम प्रधान धर्मेंद्र चौधरी। आपको बता दें कि ये है 2015-16। धर्मेंद्र जी, आपके द्वारा जो फेसबुक पर डाला गया है कि टिकट काटने को लेकर के, जो पहली बात तो यही है कि जो पिछला चुनाव हुआ था मेरा, उसमें मेरे सामने एक ऐसे उम्मीदवार को लड़ाया गया, लड़ लो, धर्मेंद्र को नहीं देंगे, धर्मेंद्र को हराएंगे, धर्मेंद्र का टिकट काट देंगे। बल्कि यहाँ तक कि ये जो बसपा से निष्कासित जिला हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों में ग्रामीण क्षेत्र के जो राजनीतिक दिग्गज हैं वो सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई ग्राम प्रधान की तैयारी में लगा हो तो कोई जिला पंचायत के लिए अपनी दावेदारी कर रहा है। लेकिन जैसे चुनावी दौर आते हैं तो राजनीतिक उठापटक तेज हो जाती हैं। कहीं टिकटों को लेकर संघर्ष करते नज़र आते हैं लोग, तो कहीं जो है राजनीतिक दल बदलने के कार्य शुरू हो जाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए भक्तनपुर आबिदपुर के पूर्व ग्राम प्रधान धर्मेंद्र चौधरी। आपको बता दें कि ये है 2015-16 में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुने थे उसमें कांग्रेस के टिकट पर जो इन्होंने जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। उनसे बात करते हैं। अभी आजकल वो फेसबुक पर उनके द्वारा डाला गया है सोशल मीडिया पर कि उनका टिकट काटने की जद्दोजहद पूरी तेज़ी से जो है पार्टी के अंदर चल रही है। बात करते हैं धर्मेंद्र जी, आपके द्वारा जो फेसबुक पर डाला गया है कि टिकट काटने को लेकर के जो है टिकटों के संघर्ष लगातार जारी है कि भाई आपका टिकट काटा जा रहा है, जबकि आप एक वरिष्ठ नेता और काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, इस तरह की ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि जो पिछला चुनाव हुआ था मेरा, उसमें मेरे सामने एक ऐसे उम्मीदवार को लड़ाया गया। किस तरह से मुझे हराया गया है सबसे छिपा नहीं है, सबको पता है कि किस कारण मुझे हराया गया और मेरी हार क्यों हुई। दूसरा मेरा कहना यह है कि अभी कुछ दिन पहले भक्तनपुर आबिदपुर सीट बनी, उतना ही क्षेत्र जिला पंचायत है, उतना ही क्षेत्र ग्राम प्रधान का, दोनों क्षेत्र बराबर हैं। तो अब कुछ नेता हरिद्वार के अब किसी के पास जा रहे हैं कि भाई तुम चुनाव लड़ लो, धर्मेंद्र को नहीं देंगे, धर्मेंद्र को हराएंगे, धर्मेंद्र का टिकट काट देंगे। बल्कि यहाँ तक कि ये जो बसपा से निष्कासित जिला पंचायत हुए हैं उनको भी टिकट देने की बात ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में मैंने आहत होकर, मेरी भावनाएं आहत हुई कि भाई कांग्रेस की इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ और मेरे साथ इस तरह से अगर ये करेंगे, तो मैंने लिखा कि मेरे पास विकल्प है। विकल्प ये है कि मैं प्रधान और जिला पंचायत का क्षेत्र बराबर है तो मैं प्रधान लड़ लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि भविष्य में जब विधानसभा के चुनाव होंगे कांग्रेस कैसे जीतेगी जब तुम कार्यकर्ता को खो दोगे? नहीं, अच्छा, जो ये टिकट काटने जैसी बातें सामने आ रही हैं, तो क्या आपके अलावा अन्य लोग भी ऐसे हैं या निर्वाचित सदस्य कांग्रेस के ऐसे हैं जिनके टिकट काटने की तैयारियां चल रही हों, या केवल आपको ही टारगेट किया जा रहा है? ये तो यहाँ एक लॉबी काम कर रही है जिन्होंने हमेशा कांग्रेस को ख़त्म करने का काम करा है, और ये सबसे छिपा नहीं है। और टिकट कितने लोगों को कटेंगे तो सब सामने है, बहुत लोगों का टिकट कटेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने टारगेट किया हुआ है, और टारगेट क्या है ये मैं कहना नहीं चाहता। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, और लेकिन इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और मैं कांग्रेस हितैषी हूँ। मुझे अगर टिकट नहीं मिलेगा तो मैं अपना ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ लूँगा। अच्छा, आपने ये भी लिखा था कि मैं विधानसभा में जो है चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग करूँगा, ये कहाँ तक? इसमें देखो, हरीश रावत जी मेरे नेता हैं और वो मेरे पिता समान हैं, मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। हरीश रावत जी ने संजय सैनी जी को चुनाव लड़ा दिया, इरशाद अली जी को चुनाव लड़ा दिया, तो धर्मेंद्र प्रधान तो उनका बच्चा है, तो वो कह सकते हैं वो मेरी टिकट की मांग करें, हाईकमान से मांग कर सकते हैं, इतने बड़े स्तर के नेता हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी आजमा लेता हूँ, इसमें क्या बात है। अच्छा प्रधान जी, जो ये लगातार कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, पहले तो ये जो है बड़े स्तर पर देखने को मिलती, लेकिन अब जो है निचले स्तर पर भी काफ़ी लंबे स्तर पर देखी जा सकती है कि यहाँ पर जो है गुटबाजी हो रही है आपस में ही कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं आप नहीं मानते हैं अब ये पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, आगे विधानसभा चुनाव भी हैं, जिसका और ये इस गुटबाजी का खामियाजा पीछे भी कांग्रेस भुगत चुकी है। आगे किस तरह से कांग्रेस फिर से अस्तित्व में आएगी अगर यही गुटबाजी चलती रही? तो देखो, जिस तरह से कांग्रेस के सिपाही का, कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता का अपमान होगा तो कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगेगी। इन नेताओं को समझना चाहिए कि ये पंचायत चुनाव हैं, इनमें इन नेताओं को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सिंबल तो होता नहीं है। एक पार्टी समर्थित प्रत्याशी होता है, आप उसका प्रचार कर सकते हो, तो नेताओं को इसमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो छोटे चुनाव हैं, यहाँ छोटे कार्यकर्ता का चुनाव है। भाई जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, ग्राम प्रधान लड़ेगा, बीडीसी लड़ेगा, जिला पंचायत लड़ेगा, उसमें नेताओं को नहीं पड़ना चाहिए।
लेकिन उन्होंने अपना प्रेस्टीज इशू बना रखा है और वो जिस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा और ये नुकसान हम होने नहीं देंगे। कांग्रेस की जहाँ तक होगी मदद करने की कोशिश करेंगे, भले ही हमारा टिकट हो ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन कांग्रेस के साथ तन मन धन से हैं। हमारे नेता सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, हरीश रावत जी हैं और हम उनके सानिध्य में काम करेंगे। अच्छा, ये जो सारा गुटबाजी चल रही है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह आप मानते हैं? एक आप प्रदेश स्तर की बात छोड़ दी जाए या निचले स्तर की बात की जाए या अपने जिला नेतृत्व की बात की जाए, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में है, क्या कारण मानते हैं कि ये गुटबाजी खत्म नहीं होने में आ रही है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस में गुटबाजी तो पहले नहीं थी, लेकिन अब गुटबाजी पैदा ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों के स्वार्थ जुड़े हैं। हरीश रावत जी का इतना बड़ा चेहरा हरिद्वार ग्रामीण पर चुनाव लड़ा और इतने बड़े चेहरे को चुनाव हरा के इन्होंने इस ग्रामीण जनता का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और ये सब जानते हैं कि रावत जी को कैसे हराया गया, कितने लोग लगे थे, कितना सब कुछ है, ज़्यादा कहने की उसमें बात नहीं है। तो ये जो गुटबाजी है निरंतर बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, हाईकमान को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। अच्छा, प्रधान जी, आप भक्तनपुर आबिदपुर में पूर्व प्रधान रहे हैं, क्या मानते हैं किन विकास के मुद्दों को लेकर? आपने कहा कि मैं ग्राम प्रधान लड़ूंगा अगर जिला पंचायत का टिकट नहीं होता, तो किन विकास के मुद्दों को लेकर या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और फिर से आपका जो उद्देश्य रहेगा कि हाँ मुझे पंचायत में इन चीज़ों को फिर से एक बेहतरीन पंचायत बनाने के लिए प्रयास करना है? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान की बात करूँगा, किसान की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। हरीश रावत जी जब से इस प्रदेश में सत्ता छोड़कर गए उसके बाद से विकास ठप है। आप देख रहे होंगे सड़कों का क्या हाल है। मैं प्रयास करूँगा, ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना संभव होगा सड़क, नाली, बिजली, पानी, जो स्वास्थ्य, जितनी सारी समस्याएँ हैं मैं प्राथमिकता के तौर पर इन सब का काम करने का प्रयास करूँगा कि इस भक्तनपुर आबिदपुर को, क्योंकि लोगों ने क्या सोच रखा है कि बाहर से कोई भी प्रत्याशी आता है। अब तक जो प्रत्याशी जीते हैं यहाँ, पहली बार फुरकान भाई हमारे जीते, नहीं तो दूसरी सीट से ही कोई आगे लड़ता था उसको जिता देते थे। तो अभी भी वही प्रयास कर रहे हैं लोग कि भाई दूसरी पार्टी के जो निष्कासित प्रत्याशी हैं उनको ला कर कांग्रेस में लड़ाओ, उनका तो गाँव भी इस क्षेत्र में नहीं है, तो कांग्रेस को हराओ। लेकिन हमारा कहना यह है कि यहाँ की जनता हमारे साथ है, जनता जानती है कि हम किस तरह से परेशान हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है। तो प्रयास ये रहेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, जितनी सारी समस्या प्राथमिकता के तौर पर उनका विकास किया जाएगा और किसी गरीब को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारी प्राथमिकता होगी। तो अगर टिकट नहीं होते आपका ये तय है कि आप ग्राम पंचायत लेंगे? हाँ, पहली बात तो टिकट वो हमारा काट नहीं सकते, ये तो ठीक है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। टिकट तो टिकट ही है, सब हमारा होगा। चलिए धन्यवाद प्रधान जी, आपने लगे रहिए। देखिए जो है टिकट जो है हो ना हो, लेकिन देखिए चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और आप कह ही रहे हैं कि अगर जिला पंचायत सदस्य में अपना टिकट नहीं होता है तो ग्राम प्रधान आप लड़ेंगे। तो थे हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी है, जिसका नुकसान जो है कांग्रेस को आगामी चुनावों में उठाना पड़ेगा। लेकिन एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मैं लगातार कांग्रेस की सेवा करता रहूँगा और यदि जिला पंचायत में मुझे टिकट नहीं होता तो ग्राम प्रधान का मेरे पास ऑप्शन है, मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ूँगा और अपने ग्रामवासियों की सेवा लगातार करता रहूँगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी, हरिद्वार।